गुड इवनिंग। कहाँ तक बता दिए थे? हाँ, दल बदल। दल बदल के बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोग को दे दिया था। हाँ, दल बदल खत्म हो गया था, नहीं हुआ था। दल बदल में हम ये भी बता दिए थे आपको। जल जाओ अपनी जल्दी। दल बदल में हम 4 तरीके बताए थे जिसमें दल बदल का कानून लग सकता है, और 4 ऐसे भी तरीके बताए थे जिसमें दल बदल का कानून नहीं लगता। अब आप आज बताइए आप लोग कि दल बदल का कानून हमको क्वेश्चन पूछते हैं लगेगा कि नहीं लगेगा। यदि 2/3 सदस्य नया पार्टी बना ले, निर्दलीय सदस्य पार्टी ज्वाइन कर दे, हाँ लग जाएगा। याद है कौन बोलता है नहीं लगेगा? ये आया राम गया राम है। हाँ, गठबंधन हो जाए, गठबंधन पे भी नहीं लगता। पार्टी खुद निकाल दे, नहीं लगे। मतदान में अनुपस्थित हो गए, लग जाएगा। एक ऑप्शन है माफी मांगेंगे, और 15 दिन के अंदर अगर माफी स्वीकार हो गई तो नहीं लग। तो इसमें भी आप कह सकते हैं लगेगा ही, क्योंकि वो माफी स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा उसकी इच्छा अनुसार है। विपरीत मतदान दे दिए। हाँ कन्फर्म है, लगभग करेगा। विपरीत मतदान देंगे तो क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो आपको ये सारा चीज बता दिया, समझ में आ गया कि नहीं गया? देखिए पहले जो था चुनाव जो थे वो बैलेट पेपर पे होता था। इसकी एक बहुत बड़ी खराबी ये हुआ करती थी कि बैलेट पेपर पे ना ये चुनाव बहुत धीमी हो जाती थी। और चुनाव का प्रक्रिया धीमा हो जाना भी एक बहुत गड़बड़ चीज है, क्योंकि चुनाव के दौरान में ना बहुत ज्यादा नेता लोग कभी कभी चुनाव जीतने के लिए उल्टा सीधा बयानबाजी देते हैं। तो जितना समय तक चुनाव रहेगा ना उस समय तक देखिएगा, अगर कहीं जाति को तोड़ फाड़ के जीत सकते हैं तो जातिगत टिप्पणियां करने लगेंगे लोग। धर्म को लड़ा के जीत सकते हैं तो धर्म की बात होने लगेगी। तो चुनाव आयोग के ऊपर ये भी प्रेशर रहता है कि चुनाव जल्दी से जल्दी संपन्न कराया जाए। तो इसके लिए मशीन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे ईवीएम कहते हैं। अब ये ईवीएम की एक बहुत बड़ी चैलेंज ये था कि ईवीएम पे बहुत ट्रस्ट करना जरूरी था, भरोसा करना। ठीक है, ईवीएम मशीन में, ईवीएम मशीन भी 2 कैटेगरी में होती है। एक होती है मेमोरी यूनिट, जिसपे एक स्क्रीन होता है बस ऐसे लाल रंग का, काम खत्म। और एक होता है वोटिंग मशीन वाला, ये लंबा वाला, इसमें बटन रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? और सबसे लास्ट में नोटा, नॉन ऑफ द अबव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नोटा किसी को नहीं दबाना है तो नोटा दबा, जैसे बटन दबाते हैं इसमें से डाटा इसमें चला जाता है। गिनती के दिन ये निकलता है कि ये मेमोरी वाला एक और कौन सी काम है, इसका कोई काम नहीं है, मेमोरी इसी में रहती है। समझ में आ गई नहीं? तो इसका सबसे पहले केरल में प्रयोग किया गया था। काला शर्ट खड़े हो, वो हाँ हाँ खड़े हो, बाहर आओ, जल्दी 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 बाहर निकलो, गेट खोलो जी। चलिए अब ध्यान से देखते ईवीएम में। क्लास आने से पहले च्युइंगम, ईयरफोन, ये सब चीजें डिसिप्लिन में पहले। चलो सामान वामान ले लो, बैग उग ले लो, बैग उग ले लो। बैग नहीं लिया हो? बैग क्यों नहीं लिया है? भेजो इसको। ये च्युइंगम खा रहा था, इसको फेंक दो उधर बाहर एकदम। आने नहीं देना जी, बंद करके बाहर फेंको ना जी उसको। बाहर ढकेलो, क्लास दूसरे आज नहीं करेगा वो। कौन सी कर रहा था, थूक के आएगा क्या यहाँ? हाँ, धमका रहा था? किसको? तुमको धमका रहा था? तुम मना किए थे च्युइंगम खाने के लिए? ये सब आलतू फालतू जानते बाबू। ऐसे ऐसे 2-4 लड़के हैं ना पूरे बिहार, ऐसे कुछ लोग हैं ना जो 13 करोड़ बिहारियों को बदनाम कर देते हैं। उसको वो बेचारा अच्छा चीज समझा रहा था कि सर गुस्सा होंगे च्युइंगम खाओगे तो कर रहा है तोरे बता देंगे। कुछ नहीं करेगा, सभी सब माचिस का डिब्बा है, सभी सब करने वाला। बता के कर, क्या कर लोगे, बेरोजगार हो भाई। हाँ, लेकिन खुद से सोच के देखिए, अच्छा लगता है कोई लड़का बैठ के च्युइंगम खाए, लड़की बैठ के बाल बनाए इसे बांधे, सही नहीं लगता है। देखिए आपके जॉब, पढ़ाई का मतलब नौकरी लेना नहीं होता है।
ये कभी दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि अनपढ़ लोग भी भूखे नहीं सो रहे हैं, उनके यहाँ भी रोजी रोटी चल रही है। बहुत सारे ऐसे अनपढ़ हैं जो आप पढ़ने लिखने के बाद भी आप उनसे इतना नहीं कमा पाइएगा। लेकिन शिक्षा का अर्थ ये होता है सर्वांगीण विकास। आपके चाल ढाल से पता चलना चाहिए कि हाँ आप शिक्षित हैं और आप एक अशिक्षित हैं। अब अनडिसिप्लिन करेगा, ऐठेगा, कोई बात नहीं, कुछ कुछ पड़ोसी वाले होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट का कोई नहीं सही कर सकता है, बेटर इसको बाहर कर दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं। ऑनलाइन में खा सकते हैं च्युइंगम, नहीं खाया करो, देख नहीं सकते हैं, लेकिन देखते ना बाबू तो ऐसे मोबाइलों में हाथ डाल के निकाल लेते हैं हम यहां से। डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। और थोड़ा बहुत आप लोग को ऑकवर्ड सा लगता होगा कि हम डिसिप्लिन के मामले में रोक टोक देते हैं, उसका रीजन भी हमको शुरू से ही जाना था फौज में, शुरू से ही जाना था फौज में। और फौज की सबसे पहली चीज होती है डिसिप्लिन। बोल दिया मतलब बोल दिया, तो फिर तो वो चीज ये सब मेंटेन किया कीजिए। देखिए हम आते हैं ईवीएम पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसको सबसे पहले 1988 में ट्रायल किया गया एक छोटे से उपचुनाव में केरल में, ठीक है। 82 में, 88 बोल रहे, 82 हो गया 82 को, अच्छा ठीक है। केरल में एक उपचुनाव में इसको ट्रायल किया गया, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं किया, गड़बड़ाइए जाएगा यार। और बड़े पैमाने पर कर देंगे बिना तो उसका ट्रायल करके उस पर अध्ययन किया गया, उसमें कुछ गड़बड़ी आई तो फिर सुधार किया गया। उसके बाद 1998 में राजस्थान में उप विधानसभा चुनाव हुआ। तो राजस्थान एक लिमिटेड एरिया है, पूरा भारत तो है नहीं। 1982 में केरल में ट्रायल के बाद उसके बाद छोटे छोटे जगहों पे कई जगह इसका ट्रायल किया गया। कहीं मतलब उपचुनाव हुआ, एक उपचुनाव में जैसे कोई एक सीट खाली हुई वहां ट्रायल कर लिया। कहीं 5 सीटें खाली हुई हैं, 5 सीटें मान के चले किसी पे दल बदल लग गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, 4-5 सीटें खाली वहां ट्रायल कर लिया। क्योंकि अगर वहां गड़बड़ी पाई जाएगी ना तो उसे सुधारा जा सकता है, बहुत बड़े लेवल पे बवाल नहीं होगा। पूरा ठोक बजा के 1998 में राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो बड़े पैमाने पर चुनाव, विधानसभा का चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है, उसमें पूरा राज्य में हो जाता है, 200-250 सीटें होती हैं अमूमन राजस्थान जैसा बड़ा राज्य में। वहां ट्रायल हुआ, चुनाव आयोग का पूरा खून सुखलता है, सोच रहा सही से हो जाए नहीं तो पूरा बवाल हो जाएगा। सोचिए आपका एक पेपर निरस्त होता है तो कैसे बवाल हो जाता है। और बवाल के बाद एक पूरी सिस्टम चेंज करना बहुत खर्चीला प्रोसेस होता है। निर्वाचन आयोग को तो पैसा मिल जाता है संचित निधि से, वो बिल बना के दे देगा, संचित निधि से उतना पैसा निकालना पड़ेगा, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, 2000 करोड़ 3000 करोड़ ऐसे पैसे खर्च होते हैं। समझ आ गया कि नहीं? तो संचित निधि से तो मिल जाता है, लेकिन अगर दोबारा होगा तो फिर हम लोग का तो पैसा बर्बाद हो गया ना। वो पैसे हेल्थ एजुकेशन कहीं लग सकते थे। तो फिर 1998 में राजस्थान में जब इसको क्या किया गया, ट्रायल किया गया चुनाव में, तब चुनाव आयोग को लग गया कि नहीं अब इसमें सब कुछ ठीक है। थोड़ा बहुत जो अपडेट करना था उसको और अपडेट किया गया। और उसके बाद 2004 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ पूरे भारत में, तो उसमें इसे उतार दिया गया पूरे भारत के लिए ईवीएम मशीन। पूरे भारत के लिए क्या उतार दिया, ईवीएम। और ये भारत के चुनाव आयोग के लिए अग्नि परीक्षा थी। सोचिए अगर पूरे भारत में गड़बड़ाता तो ईवीएम तो वैसे ही बदनाम है कि भैया ईवीएम के जगह बैलेट पेपर पे चुनाव करा। ऐसा नहीं हो पाएगा चुनाव, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, चीन को पीछे करके दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य। हमारे यहाँ उस स्याही मोहर में मारेंगे तो 1 साल गिनती में लग जाएगा, नहीं समझ आया। उसके लिए तो हम लोगों ने वीवीपैट जोड़ दिया, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। समझ में गया? आप वोटर हैं, आप वेरिफिकेशन कीजिए, कैसे? पेपर से वो निकलेगा, आप ऑडिट कर लीजिए। ऑडिट मतलब मिला लीजिए कि आपने जिसको दिया था, ट्रायल है, क्योंकि आपको नहीं देगा, आपको ट्रायल के लिए दे देगा, बस देख लीजिए 5-6 सेकंड, उसके बाद आपस में चला जाएगा, क्योंकि वो वापस इस इलेक्ट्रॉनिक वोट को इस पेपर वोट से मैच करेगा। अब सीधे चुनाव पे ही अगर ब्लेम कर दीजिएगा तो गड़बड़ी है। हाँ ये कह सकते हैं चुनाव आयोग को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर उसे लगता है कि किसी एक सीट पर उसके साथ भेदभाव हुआ है तो उसको वो रिकाउंटिंग का क्लेम कर सकती है। और रिकाउंटिंग के क्लेम में वह जितना खर्च आएगा वह चुनाव आयोग नहीं बियर करेगा, बल्कि उस पार्टी से आप लीजिए। दूसरा, हर पार्टी के लिए एक फिक्स दायरा निश्चित कर दीजिए कि आप 5 से 10 सीट पर ही क्लेम कर सकते हैं। तो पता चला कि पार्टी का कमी है, पैसे नहीं है, हर जगह दोबारा कराओ तो फिर टाइम लगेगा कि नहीं। तो चुनाव आयोग को हर पार्टियों से बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए।
चुनाव आयोग ये करता भी है राष्ट्रीय पार्टियों के साथ बैठकर कि चुनाव को कैसे बेहतर बनाया जा सके। तो सपोज कीजिए कि आप कोई भी कह देंगे कि भैया आप एक काम कीजिए 5% सीटों पर आप दोबारा काउंटिंग करा सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दोबारा काउंटिंग करा सकते हैं, पूरा खर्च वही पार्टी उठाएगी, तो थोड़ा सुदृढ़ भी होगा। क्योंकि लोकतंत्र में इसका रहना भी जरूरी है, पारदर्शिता नहीं रहेगी तो लोकतंत्र किसी काम का नहीं रहेगा। और मजबूत विपक्ष जनता के लिए अच्छा होता है, समझ में आ गया कि नहीं, जनता के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, क्योंकि वो आपके भलाई के लिए काम करेंगे। और अगर विपक्ष नहीं रहेगा ना तो थोड़ा बहुत आपका लोकतंत्र तानाशाह की ओर जाने लगेगा, ज्यादा कुछ बोलिएगा उठा के आप वही को संटिंग में डाल देगा यहाँ पे। तो बहुत सारा लोकतंत्र, आखिर हम राजतंत्र को उतना प्रीफर क्यों नहीं करते, क्योंकि हम सही या गलत किसी एक हिसाब से चलने लगेंगे। तो हमारी या फिर पूरी जनता का आवाज संसद तक विपक्ष ही उठा सकता है। तो इसमें और भी सुधार की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कि ईवीएम को ही खत्म कर दिया जाए। ईवीएम काफी ट्रायल के बाद आया था, बड़े पैमाने पर इसका 2 बार प्रयोग हुआ, एक बार 1998 में राजस्थान विधानसभा में, और उसके बाद 2004 में लोकसभा में। अब उसके बाद धीरे धीरे पूरा अब जो कुछ सुधार होना है वो होते रहता है। 2013 में नोटा ला दिया गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई हमको पसंद नहीं है, लेकिन इस नोटा का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम आपको बताते हैं, सपोज कीजिए किसी चुनाव में 10 लोग उठे हैं, ABCD एंड सो ऑन ऐसे करके उठे हैं, ठीक है। अब इस विधानसभा में कोई भी उम्मीदवार जो इसमें खड़ा हुआ है वो अच्छा नहीं है, सबका क्रिमिनल हिस्ट्री है, सब लोग मतलब उल्टा सीधा काम किए हैं। तो ज्यादातर पब्लिक अगर जागरूक हो गई तो ज्यादातर लोग क्या दबा देंगे, नोटा। लेकिन नोटा में एक खराबी ये है ना कि अगर आप नोटा दबा देते हैं तो वहां पे चुनाव दोबारा होगा, लेकिन वह कभी ये नहीं कहता है कि अगर नोटा दबाएं मतलब हम तुम में किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं अतः अगली बार तुम मत उठना। ये नियम ना होना चाहिए, ये नियम ही नहीं है। तो हम नोटा दबाएं, पता चला सबसे ज्यादा वोट कौन सा आया, नोटा, 80% लोगों ने नोटा दबा दिया, फिर ससुरे वही खड़े हो जाएंगे। इलेक्शन एक ऐसा चीज है जिसमें नए उम्मीदवार आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा खानदानी विरासत आपको राजनीति में ही देखने को मिलेगी, समझ में आ गया। अब ब्लेम लगाया जाता है बॉलीवुड पर। देखिए बॉलीवुड एक प्राइवेट संस्था है, आप ही अगर प्राइवेट कोई दुकान खोलिए, सपोज कीजिए आपने कोई दुकान खोला, होटल खोला, तो आप अपने बाद किसको जिम्मेदारी देंगे उस होटल का, अपने बेटे को देंगे कि कोनो दूसरे को, लोकतंत्र का चुनाव कराएंगे कि हमारा होटलवा किसका है, नहीं समझ में। अब आप बताइए उसी तरह से अब अजय देवगन अपने बेटा बेटी को प्रमोट करेगा कि हमारा प्रमोट करेंगे, अरे बेटा बेटी को ले जाएंगे वहां पे, लेकिन दूसरे को नहीं रोकना चाहिए, ये हो गया वहां पे। तो वो एक प्राइवेट संस्था है, उसकी बात हम नहीं करते, वो प्राइवेट है, नेपोटिज्म थोड़ा बहुत उधर भी है, हर जगह भाई भतीजावाद। लेकिन राजनीति में अगर आप देखिएगा ना तो आपके यहाँ के जो विधायक हैं 20-25 साल से ना उसी के खानदान का कोई ना कोई होते आ रहा है, और 4 गो आदमी का आप नाम जान रहे होंगे, एगो जीत रहा है, एगो 2 नंबर, एगो 3 नंबर, एगो ऐसे ही हाथ पैर मार रहा है बस। तो राजनीति में ये खराबी है। प्लेटो ने बहुत बड़े दार्शनिक थे, जब आप ऑप्शनल पॉलिटी पढ़िएगा तो थिंकर्स के बारे में आपको पढ़ना होगा, इस फाउंडेशन में आपको थिंकर्स के बारे में नहीं पढ़ना है। तो देखिए फाउंडेशन भी जरूरी है, क्योंकि एक ही बार आपको थिंकर पढ़ाने लगेंगे ना आपके दिमाग से बोझ बन जाएगा आपका, फिर आपको लगने लगेगा पढ़ाई बहुत बोझिल है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं ना तो आपको भी थोड़ी सी ईजी सहूलियत लगती है। तो थिंकर्स में पढ़ेंगे ना, प्लेटो बहुत बड़े दार्शनिक थे, उसने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में सहभागिता होनी चाहिए। यदि पढ़े लिखे लोग राजनीति में भाग नहीं लेते हैं तो वे पढ़े लिखे लोग तैयार रहें अनपढ़ लोगों द्वारा खुद पर शासन होने के लिए। और यही होता है राजनीति में ना, पढ़े लिखे लोग उससे कतराना चाहते हैं, समझ आ गया कि नहीं, क्या करना चाहते हैं, कतराना चाहते। और इसका बहुत अच्छा नेताओं ने इसका तोड़ निकाला है, राजनीति को ऐसा ना चौपट किया है कि यदि आप राजनीति में जाइएगा ना तो लोग आपको गलत समझ लेते हैं, दूर हो गई लो राजनीति में, अजीब वाले, मतलब उसको ऐसा ना खतरनाक गंध बचा दिया है कि अगर कोई अच्छा आदमी जाता है ना तो धूमिल हो जाता है। बहुत सारे अच्छे लोग जाने की कोशिश किए थे, लेकिन लोग उसको ऐसा नजर से दी। अच्छा, लोग की भी खराबी क्या है, वो अच्छा नेता को वोट नहीं देंगे और सोचेंगे हमारा समाज अच्छा। तो आप राजनीति कहने का मतलब ये नहीं कि सारे लोग नेता बन जाइए, लेकिन कम से कम आप वोट खड़े नहीं हो सकते हैं तो एटलीस्ट उसका तो समर्थन कीजिए जो ईमानदार है। अक्सर देखिएगा जो बेईमान उमान है वही सब ढोल नगारा पीट के निकल जाते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। बढ़िया अभी आप ही के क्षेत्र से कोई बढ़िया डॉक्टर खड़ा हो जाए, सर्जन बढ़िया हो यहाँ पर, अमूमन है कि किसी गधे से अच्छा सा काम करेगा वो, लेकिन उसको कोई वोट नहीं देता। तो आप खुद भी इसके लिए जिम्मेदार है भुगतने के लिए। बबूल बोएंगे तो आम नहीं फलेगा, उस पर कांटा निकलेगा। तो जागरूक रहिएगा लोग। लड़की लोग भी वोटिंग के टाइम पे भैया पापा
और जिनकी शादी हो गई उनके हस्बैंड चिल्लाते रह जाएं, उनसे जबान मत लड़ाइएगा कि हाँ आप जो कहिएगा वही वोट देंगे। क्या फायदा है लड़के, कोई फायदा नहीं है। पिता के नजर में कहेंगे कि बेटी बहुत पढ़ा ली है तो बहुत बोल रहे। एक घर वाले आप लोग को ये ताना सबसे ज्यादा देंगे कि पढ़ा लिखा लिए तो जवान कैंची की तरह चल रहा है। इसके लिए जिम्मेदार समझिए, आप लोग को थोड़ा खराब लग आप लोग के अंदर डिप्लोमेसी नहीं है, डिप्लोमेसी नहीं है। पापा कहेंगे कि इनको वोट दे दो, ठीक है पापा। भाई बोलेंगे कि नहीं इनको देना है, ठीक है देख लीजिए, आप ही लोग पहले डिसाइड कर लीजिए, अपने ऊपर कभी नहीं लो। हस्बैंड बोलेगा मान के चलिए इनको वोट डालना, ठीक है देना। वहां जाने के बाद अपने देखने थोड़ी आए, लेकिन खराब कब होगा, मुंह पे लड़ जाइए, हमारा अधिकार है, सर पढ़ाए हैं कान सर हमको, हमरो चार को सुनाएगा, कहां से पढ़ा दे लो एकरा लगे हमरा, हमरो बदनाम करेगा। अरे लड़ने की क्या जरूरत है, नहीं समझ में आया। हम लोग बोलने जाते हैं, हम भी तो वोट डालने जाते हैं, और अगर हम ये बोल देंगे कि हम किसको वोट देते हैं तो उसको काफी प्रॉफिट भी हो सकता है। क्योंकि जो पब्लिक फिगर के लोग होते हैं, जिनको लोग ज्यादा जानते हैं, जैसे हम लोग को लोग जानते हैं, लोग तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। हम नहीं बोलते हैं, क्यों बोलना है भैया किसी को। और वोट डाल के आते हैं ना, तो हमसे कोई पूछता है कि कौन किसको दिए किसको दिए, तो पहले भाप लेते हैं वो किसको दिया, उसी को बोल देते हैं। जब जीत जाता है कोई तो कहते हैं देखे हम शुभ है ना जिसको दिया वही जीत गया। तो डिप्लोमेसी भी एक मायने रखती है, जरूरी नहीं कि सबसे लड़ लीजिए, समझ में आ गया। आप लड़की लोग में ना यही मार खा जाती हैं लोग, बहुत ज्यादा। बेगुनाह होना भी गुनाह है आज के समय में, इसको नहीं समझ पाती हैं आप लोग, समझ में ना। तो डिप्लोमेसी बात कैसे करना है वो चीज बहुत मायने रखते हैं। तो दिल का साफ होने वाला इंसान ना कहीं कहीं बहुत ज्यादा ठोकर खा जाता है, समझ में। लड़का सब इन सब के मुकाबला बचपन से चंडालों से बहुत हुआ है, सही बोल रहे हैं हम लोग। लड़कों के साथ एक यही क्रॉस पॉइंट है कि जीवन में हम लोगों ने इतने रंग इतने तरीके का ठोकर खाए ना कि अब कोई नया ठोकर नहीं बनने वाला उसी में। और आप लोग के साथ क्या है कि गलत से गलत इंसान भी आपसे तमीज से बात करता है, तो समाज का एक हिस्सा आप देखिए नहीं पाती है। लड़का सबसे कोई प्यार से बतियाएगा ना, तो उसके जाने के बाद कहेगा देख रहा है प्यार से बतिया रहा है, वो भाप जाता है। और आप लोग नहीं भाप पाती है, रीजन क्या है, कैसनो आदमी रहेगा आपको क्या करेगा, बढ़िया से बात करता है, समझ में आएगी नहीं क्या। तो समाज आप वो जरूर देखिए जो दिख रहा है, लेकिन ये भी जरूर देखिए जो नहीं दिख रहा है, उस पार भी एक दुनिया है यहाँ पर। तो ये सब डिप्लोमेसी वाली चीजें भी आप लोग को रहनी चाहिए, समझ में आ गई ना क्या। किसी को दिक्कत, किसी एक बार ऊपर वाले क्लास में, तो सैटरडे के दिन पहले ना रेलवे का बैच चलता था, तो सैटरडे के दिन हम एक्स्ट्रा क्लास लेते थे। तो सैटरडे के दिन हम लोग भी थक जाते हैं, और हम लोग भी सारा काम सैटरडे के भरोसे ही रखते हैं, मंडे टू फ्राइडे कुछ नहीं रखते। तो हम सैटरडे को अमूमन 20-25 मिनट लेट आ जाते हैं, और ये सोचते थे कि आज तो 3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। तो अक्सर लड़की लेट आती है तो उसको हम टोक देते हैं, लेट क्यों आई। एक दिन सैटरडे के दिन हम लेट आए 20 मिनट। एक लड़की सामने बैठी थी, अगर वो लड़ने के मूड में रहती ना तो वो गड़बड़, आराम से बोली सर हम लोग भी लेट आ जाते हैं कभी कभी, आप भी आज लेट हो गए, आराम से बोल दी एकदम। अच्छा वही करकरा बोली रहती तो अपने लेट होता है तो कोई बात नहीं, हमरा लेट, तो उस समय हमको खराब लगा रहता। लेकिन इतना आराम से बोली ना कि खुद से रियलाइज हो गया नहीं हाँ बड़ा बड़ा बढ़िया होता है। लेकिन देखिए सबके लिए, जैसे आपके लिए सिंसियरनेस ज्यादा रहता है ना, आपको अपनी करियर बनानी है, समझ में आ गई नहीं क्या। और जितनी जिम्मेदारियां हम लोग पे है उतना अभी आप लोग पे नहीं है, आप लोग के ऊपर पढ़ाना है, हम लोग के ऊपर 50 तो काम रहता है, ठीक है। तो डिप्लोमेसी अच्छे से समझा कीजिए। तो अब आप लोग का यहां से निर्वाचन से संबंधित सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए, ठीक है। 324 से लेकर 329 के बीच में था, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट था 324 निर्वाचन आयोग। बाकी हमने जितनी चीजें बताई है ना वो अनुच्छेद के हिसाब से दी गई है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि आपको एक ही बार में पूरा अनुच्छेद दे दिया गया है तो उससे कोई फायदा नहीं है। 25 जनवरी को निर्वाचन दिवस मनाया जाता है। पहले निर्वाचन आयोग सुकुमार सेन थे, पहले निर्वाचन आयोग सुकुमार सेन। अभी निर्वाचन आयोग राजीव कुमार। अब इनका निर्वाचन जो किया गया आनंद फानन में कर दिया गया, एक के दिन में फाइल चल गई बड़ी जल्दी, बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था, सुप्रीम कोर्ट टांग लड़ा दिया, कहा कि निर्वाचन आयोग के लिए नियम बड़ी टफ कर दिया कि एक प्रधानमंत्री की सलाह, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब सरकार पूरा गुस्साई लग, ऐसा कैसा कठोर नियम बना दिया, लेकिन जनता तो पूरा खुश है। रीजन क्या है कि ठीक है आज के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूरदर्शी हैं,
दूरदर्शिता अच्छी है, अनुभव है, बहुत अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन जरूरी नहीं कि अगर अभी कोई ऐसा कमजोर नियम बन जाए और आने वाले 50-60 साल बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो इतना दूरदर्शी ना हो, तो फिर तो लॉस हो सकता है ना। अभी हाँ ठीक है, उनके अंदर दूरदर्शिता, अनुभव एक बहुत बड़ा मायने रखता है। आप जाइएगा वहां पे ना, प्रधानमंत्री कुर्सी पे अगर आपको अचानक बैठा दिया जाए ना, तो जितने अधिकारी है ना लूट के रख देंगे, आपको बर्बाद कर देगा सब अधिकारी। ये जो सचिव उचिव जाता है सब देखता है, इनका तो कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे। अरे तरीके का कुछ ना पता हो रे, साइन कर यहाँ पे हाँ घोटाला करा देगा, फंस जाएंगे आप, घोटाला करवा देगा आपसे, फंस जाएंगे आप। देखिए नेता बदनाम होता है, कमाता है और बदनाम होता है। अधिकारी कमाता है, बदनाम भी नहीं होता है समझ में आ गया कि नहीं? क्यों? पढ़ा लिखा है बहुत पढ़ा लिखा। ऐसा थोड़ी है वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नाप देगा एक एक तो पूरा जिला के अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वहां पे। तो आप समझिए। तो निर्वाचन संबंधी जितनी सवाल थे हमने आपको बता दिया। अब किसी को दिक्कत है निर्वाचन से तो बोलिए। तो हम भाग संख्या 15 छोड़कर अब हम भाग संख्या 16 में जाएंगे। बोलिए बाबू। सुन, तुम पहले बात सुन क्वेश्चन ध्यान से। इसका कहना है कि सर आपने कल ऐसा बताया था, ये तुम हमको क्यों बताते हो कि हम कल क्या बताए थे? कल हम बहुत कुछ बताए थे। सीधे क्वेश्चन पे आओ। इतना कहानी के लिए बोलिए। हाँ हाँ बैठिए। संचित निधि से निकलता है। चुनाव आयोग पहले एस्टिमेट दे देती है संसद को कि लगभग इतना खर्चा होने वाला है, उतना पैसा निकल जाता है। और उससे अगर ज्यादा भी होता है तो तुरंत बिल बना के, निर्वाचन आयोग का नियम है कि उसके पैसे की कमी नहीं आई, दे दिया जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन बोलिए, खड़ा होइए, बोलिए फटाफट बोलिए। वो अरे पूछने दो। हाँ बैठिए यहाँ पे। वहां अधिकतम सबसे ज्यादा क्या होता है यही डिपेंड होता है। तो सबसे ज्यादा नोटा दबाया गया तो सबसे ज्यादा नोटा, फिर दोबारा क्या दिया जाएगा? चुनाव। और खमराबी क्या है कि फिर वही उठ जाएंगे सब। समझ में गया? अगर ज्यादा नोटा दबा दिया गया तो फिर इलेक्शन होगा, उसे उपचुनाव कहेंगे। एक आध सीट पे होता है तो क्या कहते हैं? उपचुनाव। कंप्लीटली हो गया तो मध्यवर्ती। अब 5 साल कंप्लीट करके हुआ तो हम चुनाव। यही एक काम है जो टाइम से हो जाता है। चुनाव हाँ टाइम से हो जाता है, बहुत सारा काम टाइम से हो जाता है। देखिए जिन मुद्दों पर चुनाव जीते जाएंगे वो मुद्दे हमेशा से टाइम से होंगे। जिन मुद्दों पे आपने कभी वोट दिया कि आपके यहाँ यूनिवर्सिटी अच्छी हो, हॉस्पिटल अच्छा, कभी नहीं दिया, कभी कोई नहीं पूछेगा उसको। और रियलिटी भी अगर कोई नेता बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना के जाएगा ना तो कोई उसको वोट नहीं देगा। अमूमन लोग अपने नाम के आगे जो टाइटल लगाते हैं, नेता में भी वही टाइटल खोजते हैं। और आपका जाति, आपका धर्म केवल काम आएगा कब? जब मार धार कीजिएगा तब। हमारे जाति के आदमी को मार दिया, उसके बाद कभी काम नहीं आएगा। आपको अगर जाके दिल्ली पढ़ना है तो नहीं कहिए ना कि हम आप ही के समाज से आते हैं, हमारा तो नहीं चलना है, तनी एडमिशन करा दीजिए, नहीं आएगा। आपका अगर कोई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है, आपने जाति वाले से कहिए कि 5 यूनिट ब्लड चाहिए, आपका जाति वाला नहीं देगा। और अगर मरीज मर गया, आप जाके कहिए अपने जाति वाले से कि हॉस्पिटल की गड़बड़ी है, चल शीशा फोड़ देगा, कुल गांव वाला उठ के आएगा, अस्पताल का शीशा फोड़ देगा, अरे ब्लड देने एक को नहीं आएगा। ये सब होता है, तो वो निगेटिव चीजों में आती है। तो राजनीति, धर्म और प्रेम, ये सब चीजों से थोड़ा सा मतलब सावधानी से, बच के नहीं, मतलब सावधानी से। क्योंकि प्रेम, एक स्टडी में पाया गया था ना कि एक लड़का और लड़की को औसतन जीवन में ना 9 बार कोई ना कोई पसंद आता है। ये 9 बार, लड़की या लड़का, आप लोग को बिलीव नहीं होइएगा ना तो आप समझिएगा कैसे। आप खुद से याद कीजिए ना, कभी आप 7-8 में रहे होंगे तो कोई ना कोई पसंद आ गया हो, वो 9 पार कर गया। हाँ मैट्रिक में कोई ना कोई चलाया हो। अच्छा लड़का सब ऐसा खच्चर होता है कि सबको बस में कोई पसंद आ जाता है अरे भाई बस और ट्रेन का कोई जगह है, और लड़कियां कम नहीं रहती सब, बसों में बैठल बैठल तई से देख लेगी जगह कुल कांड कर देगी सब यहाँ पे। इस सब चक्कर में नहीं रहेगा।
समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग के साथ एक तो लड़की थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, और उसको ना जुनून था, उसको फर्स्ट आना था। समझ में आया ना? जो लड़का ठीक ठाक पढ़ता था ना, उसको 2-3 बार मुस्कुरा देती थी। बहुत खतरनाक थे। और हमसे हम लोग एक बार हमसे कहे, देख ये सुनील नाम का हम लोग के साथ लड़का पढ़ता था, वो हमसे कहे कि देख हम लोग ना फर्स्ट से हम क्लास 8 तक ना ठीक ठाक रिजल्ट नहीं था, लेकिन 9th में ठीक ठाक रहा था। तो पूछती थी कि इसमें कौन तेज है पढ़ने में। हम हमको भी, किसको शौक नहीं होता कि फर्स्ट आने का, हमको भी शौक था। हम देखते थे कौन पढ़ा, हम कहीं क्या सुनील तो है, जाके उससे लंच के सुनील मोबाइल रखते हो, बस सुनील कहीं ना सुनील गया काम से आप। अरे अरे पहले नोट्स, तुम्हारा राइटिंग बहुत अच्छा है, उसके बस ज्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता के बाद देखिए क्या असर करेगा, सुनील को रात में कोई वही दिखेगा। आज हम लोग के साथ सुनील पढ़ने वाला लड़का कपड़ा का दुकान खोला है। और वो लड़का सबसे, कुछ कुछ लड़के थे उस बहुत पढ़ने में तेज थे, जिनमें हम लोग को भी लगता था ये आगे जाके कुछ करेंगे, जिसमें एक सुनील भी था। लेकिन उसको ऐसा ना उचाओ, अरे अभी और खतरनाक बात, मैट्रिक के एग्जाम में वो लड़का अपना क्वेश्चन छोड़ के पहले उसको सॉल्व करा दे। दूसरा दूसरा कोई पूछ दे, पढ़ के नहीं आना चाहिए, और पूछ दी, अरे नहीं पढ़ी हो क्या, इधर देखो। अरे हम देखते थे तो बड़ी माया लगता था हमको। तो जब आप अपने सामने किसी को बर्बाद होते देखिएगा ना, तो फिर आप सावधान हो जाइएगा। तो इसीलिए हम आपको सावधान कर देते हैं। कोई कॉपी उपी मांगे, राइटिंग उटिंग की तारीफ करे, कहाँ घर द्वार है, तो सावधान रहिएगा, अगला सुनील आप हैं। अब कोई लड़की किसी को सुनील नहीं बनाएगी, बेचारा सुनील की आत्मा कितना शराबती होगी उसको। लड़कियां कौन सी करे, अधिकारी है वो, पीसीएस। अब अरे हम पूरा बात बोल देंगे तो वो सब भी देख लेगा, सब कहीं ना कहीं। सुनीलवा देखता होगा तो कहेगा हमको उस समय क्यों नहीं बताया था। सही है, अभी मिल जाएगा तो कहेगा ना हमको उस समय क्यों नहीं बताया था। तो उस समय इसलिए नहीं बताए थे कि हम भी सोच रहे थे कि भाई तुम खाली होगा तो क्या पता हम भी फर्स्ट आ जाएंगे। अरे गधा कहीं, फर्स्ट आने के लिए तुम उल्टा सोच लिया, गधा कहीं। तो देखो, फर्स्ट आने के लिए सबको होड़ लगती है, सबको पता था कि सुनीलवे आएगा फर्स्ट। हम भी चाहते थे तुम चौपट हो, तुम खाली हो, फर्स्ट कोई ना कोई हम ही लोग आ सकते। 9th में आदमी दबा दिया था, मतलब 8 तक हम लोग भी अच्छा से नहीं पढ़े थे, लेकिन बेचारा चौपट हो गया। इस सब चीज से आप लोगों को क्या करना है, बच के रहना। हाँ आप बच के रहिएगा। उसके बाद फर्स्ट कौन आया था, हम आए थे। और हमरा पे भड़कल रहती थी, रास्ता साफ किया हम चल दिया ही। हमको ऐसे घुसिया के देखती थी। तुम मैथ कितना पढ़ता, हम कहते कि पैतरा सुनीलवे पे मारना तुम यहाँ। हमें देखती पैतरा सुनील पे चलाइयो, हम आग्नेय चट्टान है यहाँ पे। कोई हरियाली नहीं निकल सकती। बेचारा सुनील का रास्ता हुआ साफ, फर्स्ट आ गए हम। और उसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेहनत अगर कोई और करे, आप बाजी मार ले जाए कोई और। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। अरे नहीं बाबू, इस सब चीज से बच के रहना तुम लोग। आगे बढ़े, ईवीएम वाला चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो निर्वाचन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। भाग संख्या आपका हो गया 15। अब चलते हैं भाग संख्या 16। भाग संख्या 16, ये आर्टिकल कहां से चालू होगा? 330 से 342। 330 से 342। इसमें मुख्य रूप से SC ST तथा एंग्लो इंडियन की बात कही गई है। SC ST तथा एंग्लो इंडियन, ठीक है, इसकी बात कही गई है, SC ST तथा एंग्लो इंडियन। ये कौन बोलता है गधा कहीं का? मुस्कुराइए देते तो क्या हो जाता, चौपट हो जाते हैं। वो एक पल
पल का मुस्कुराना जिंदगी भर हुआ देता है। तुम लोग सावधान रहना। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ये सब का टाइम देती है सरकार। ज्वाइनिंग जब हो जाता है तो ट्रेनिंग के बीच में 3 महीने का समय होता है, ताकि इस समय आप फुल टू समय देख सके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते यही सब चीजें नहीं। कोई लड़की सब कोई लड़का को अगर हम देख लेंगे डिस्टर्ब करेगी सब, तो कोई सुनील नहीं बनना चाहिए इसमें से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, क्वेश्चन पूछ के डिस्टर्ब कर देते हैं, मत बताना। लड़की सब अरे गोलगप्पा वाला का गिनती भुलवा देती है सब मुस्कुरा के। हाँ, ऐसे का कितना हुआ पता नहीं कितना हुआ। इस सब चक्कर में नहीं पड़ना तुम लोग। हाँ, और माता नोचता है को खिले लो 6 को की 8 को, तो कहेगी वो देख लेगी कंफ्यूजन में 2 ठो हुआ अभी। हाँ 2 ठो। चलिए आप ध्यान से समझते। बमनी का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 3 पार्टी की जिसकी सदस्यता रद्द की गई है। एक टीएमसी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 3 की सदस्यता रद्द कर दी गई। ना सदस्यता नहीं की, राष्ट्रीय के लिए, और आम आदमी पार्टी को दे दिया। यहां तक हो गया? क्या चीज? रामविलास पासवान के बारे में क्या चीज? हाँ, कौन सी पार्टी? तो बैठिए, कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। हाजीपुर के रामविलास पासवान जो थे ना, उनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। बीपीएससी निकाले हुए थे, डीएसपी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो साधारण की तरह रहते थे, एकदम आराम, एकदम साधारण व्यक्ति की तरह। गांव में ऐसा लगता था। अंडर एस्टिमेट मत कर दीजिएगा। बीपीएससी पढ़े लिखे नेताओं में बहुत पढ़े लिखे थे वहां पर, पीसीएस अधिकारी थे। और उनकी अब तो वो नहीं रहे, वरना उन्होंने हाजीपुर के लिए बहुत कुछ किया। हाजीपुर में कुछ नहीं था। रेलवे डिवीजन बनाने के लिए रेल मंत्रालय से लड़ गए थे, पूर्वोत्तर रेलवे का हेड ऑफिस बनाने के लिए, रामविलास पासवान। और रामविलास पासवान इतने दूरदर्शी व्यक्ति थे कि भाप जाते थे किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, किसकी नहीं बनने वाली। इसलिए उनको ना राजनीति की भाषा में मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। और वो जिस पार्टी में गए वोट डालने वाला समझ जाता था कि अब इन्हीं की सरकार बनने वाली है। इसलिए नेताओं में एक अलग होड़ रहती थी कि रामविलास पासवान को अपनी ओर खींच लो, क्योंकि इनको अपनी ओर खींचने का मतलब शुभ संकेत मिल जाता था। तो अपने समय में वो जिधर जाते थे उधर सरकार बना के रखते थे। पढ़े लिखे इंसान की ये विशेषता होती। समझ में आ गया कि नहीं? पढ़े लिखे थे, ऐसे तो थोड़ी बीपीएससी निकल जाएगा, वो भी उस समय। और गांव के एरिया में 1975 के दशक में, समझ में आ गया, कोरोना के बीच में अचानक उनकी मृत्यु हो गई। बाद में तो उनकी पार्टी में ही मतभेद हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? उनके चाचा जी ने पार्टी का अलग हट दिया, उनके पुत्र चिराग पासवान जी, उन्होंने बना दिया लोक जनशक्ति रामविलास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेटा है उनके, हाँ, वो जमुई से सांसद है। आगे बढ़े। हाँ सर, आप चिराग पासवान, हाँ जी मिले, हम सबसे मिले हुए हैं। हाँ, अरे एक बार हम लोग किसी जन्मदिन के पार्टी में मिले थे, नेता अखबार वाला कुछ और छाप देता है सब। हाँ, हाँ? बोले क्वेश्चन पूछे बाबू, 2 उम्मीदवार को बराबर वोट मिल जाए, कोई नहीं, दोबारा हो जाएगा इलेक्शन। ये कौन सा सवाल है? बराबर रन हो जाता है तो क्या होता है, दोबारा। हाँ, दुका कहते वन नेशन, अच्छा 1 इलेक्शन। चलिए अब देखिए बाबू का क्वेश्चन ये समझा देते हैं अच्छा से। ये वाला भाग 16 आज नहीं है, चालू होगा जी। देखिए एक बाबू का क्वेश्चन, किनका क्वेश्चन है? पूरे पॉलिटी में सबसे अच्छा यही क्वेश्चन था। देखिए भारत में चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है।
और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे दूर करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन पे बात चल रही है। होता क्या है बाबू, कितना अच्छा होता कि एक साथ लोकसभा का चुनाव होता, जैसे 2024 में लोकसभा का चुनाव, और उसी समय हर एक राज्य के विधानसभा का भी चुनाव हो जाता। लगले लगले सेम मशीनमा है, दूगो लगा दो, यहां लोकसभा वाला, अगले रूम में लोकसभा विधानसभा वाला, कितना अच्छा होता। लेकिन वही अभी गड़बड़ी क्या है, बिहार में लोकसभा का चुनाव होगा 24 में, अब बिहार में विधानसभा का होगा 25 में। पहले दोनों साथे होता था, लेकिन दिक्कत क्या आती है ना कि किसी किसी राज्य में लग जाता है राष्ट्रपति शासन या सरकार भंग हो गई, तो क्या हो गया, वो 6 महीना 1 साल पीछे हो गया। तो कभी ये पीछे हुआ, कभी वो पीछे हुआ, कभी ऐसे 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 पूरा खरमंडल हो गया। अब पता चला 25 में हरियाणा का चुनाव लोकसभा के 7वें हो जाएगा, राजस्थान वाला 25 में होगा, बिहार वाला भी 25 में, तो आगे पीछे हो गया। तो सरकार यही सोच रही है कि एक विधेयक लाके ऐसा प्रस्ताव लाया जाए कि 2029 से या 2024 से, 24 में तो नहीं हो पाएगा, बहुत पास आ गया 24, अब तो 2029 से ऐसा किया जाए कि लोकसभा का इलेक्शन और हर एक राज्यों के विधानसभा का इलेक्शन एक साथ हो जाए। सिक्योरिटी पे खर्चा सेम, प्रचार पे खर्चा सेम, मैनेजमेंट सेम, बस मशीन में ना बढ़ाना है गो, तो मशीन बढ़ा देगा एगो, यहाँ रह जाएगा लोकसभा का, डाल दीजिए, और फिर चल जाइए इधर विधानसभा का, जाइए दोनों हाथ में सियाही मरवाइए, चल जाइए, ये लोकसभा ये विधानसभा, ऐसे झुला के चले हो गई लोग। वन नेशन वन इलेक्शन, आप बताओ मित्रों, ये होना चाहिए कि नहीं होना? ये बहुत जरूरी है, होना चाहिए, ताकि हम लोग बहुत कम लड़ेंगे। जब इलेक्शन होता है तो किसी ना किसी मामले में हम लोग लड़ जाते हैं। आपको धार्मिक उन्माद या जातीय भेदभाव आपको इलेक्शन के समय अपने चरम पे दिखेगी। अगर लगेगा कि किसी क्षेत्र में इस जाति के लोग ज्यादा हैं, उसी जाति की बात होगी, बाकी को रगड़ दो जैसे मन वैसे। यहाँ पे तो एक बार होगा तो 5 साल में आदमी कितनी बार लड़ेगा? एक बार, और उसके बाद तो शांति से रहेगा। लोग, आपको किसी जाति किसी धर्म से कोई खतरा नहीं है, बस अपने पड़ोस में देखिएगा कि आपका पड़ोस वाला रहने वाला हमेशा वही काम आएगा। पड़ोसी से संबंध अच्छा रखिए, क्योंकि दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और कोरोना जैसे महामारी में भी ना पड़ोस वाले ही काम आए थे सब, कोई बाहर से नहीं आया था आपके लिए। बहुत सारे लोग लड़े थे जाति धर्म के नाम पर। तो कभी कभी ये मुसीबत जो आती है ना, इंसान में एकता को बढ़ा देती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भड़काऊ भाषण देने पर भी, हाँ, भड़काऊ भाषण देने पर सरकार कभी रोक लगा देती है कई बार। समझ में आ गया कि नहीं? और कभी अभी राहुल गांधी ने गुजरात के मोदी कम्युनिटी के बारे में कुछ बोल दिया था, समझ में आ गया कि नहीं? तो 2 साल की क्या हो गई सजा, तो 2 साल की ना। इलेक्शन देखिए, नियम है कि सजा कंप्लीट होने के 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो 2 साल के तो सजाइए, और कंप्लीट होने के बाद 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते, तो कितना, 8 साल। लेकिन वो जाएंगे हाई कोर्ट, अहमदाबाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट अगर उनकी सजा 1 दिन भी कम कर देता है ना, तो इस नियम से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर ही आपको चुनाव लड़ने पर रोक लगाया जाता है। तो हाई कोर्ट जाएंगे, कहां पर? हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद फिर कहां जाएंगे? सुप्रीम। और ज्यादातर चांसेज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि निचली अदालत जनप्रतिनिधियों को सजा सुनाते समय इस बात का ध्यान रखे कि वो जनप्रतिनिधि अचानक से बड़ी सजा न सुनाए। अब हाई कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट का मैटर समझ में आ गया कि नहीं? अब कल समझा देंगे बाबू, आज इतने में